प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। साल के पहले इतवार में या पहले संडे में हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं और प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात प्रभु ने इस पहले संडे में मेरे को दी है और ताकि मैं और आप इन बातों को सीख सकें। और आज का जो टॉपिक है धन्यवादिता के साथ या धन्यवाद के साथ प्रवेश करें इस 2026 में। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद के साथ प्रवेश करें इस 2026 में। कुड़कुड़ा कर नहीं, बुड़बुड़ा कर नहीं, छटपटा कर नहीं। कैसे करें प्रवेश? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाले, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से जो आज का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसके चौथे पद में साम 100 और वर्स 4 और वहां पे ऐसा लिखा है, उसके फाटकों में, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रेज लॉर्ड। यहां पर रुकेंगे, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए। आपके पास विषय होने चाहिए धन्यवाद के, आपके पास स्तुति के कारण होने चाहिए। स्तुति क्या है? परमेश्वर की महिमा, वो अद्भुत काम जो उसने आपकी जिंदगी में करे, आपके परिवार की जिंदगी में करे, आपके जीवन में करे, आपके बच्चों के जीवन में करे, कि आप उसकी स्तुति कर कर परमेश्वर के उन बड़े कामों को, उन महान कामों को ना ही सिर्फ अपने तक रखे, दूसरों तक बता सके। जैसे अभी आपने बहुत से लोगों ने खड़े होकर यहाँ पर गवाही दी और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद किया। आपने अपने बीते 2025 की उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके साथ करी, परमेश्वर ने उन बातों को सुना है। हालेलुया। आपने उसको महिमा दी, आपने उसको आदर दिया, आपने उसको इज्जत दी। कई बार लोग जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बड़े बुड़बुड़ाहट के साथ, बड़ी कुड़कुड़ाहट के साथ, बड़ी शिकायतों के साथ, बड़े बड़े गुस्से में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी कुर्सी है, इस पे हम ही बैठते हैं हमेशा। उतरो, तुम यहां से चलो, आगे चलो। परमेश्वर के भवन में कैसे आए? उसके भवन में आनंद के साथ आए, स्तुति करते हुए आए, धन्यवादिता के साथ आए, शुक्रगुजारी के साथ आए। सिर्फ आपका लहजे गीत गाना ना हो जाए, शुक्रगुजार हूं मैं। अरे आपके जीवन से दिखना चाहिए वो। मेरी सुबह से शाम तक हर लफ्ज पर दिखना भी चाहिए ना। जुबान पर कभी गाली दिखती है, कभी चुगली दिखती है, और हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, हम गीत भी गाते हैं, तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा मैं धन्यवाद के साथ, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। हम सिर्फ गाते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते। हम जब अपने पलंग पर होते हैं, जब हम अपने घर में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो हम कुड़कुड़ा रहे होते हैं, परमेश्वर पर भी लालत लगा रहे होते हैं, परमेश्वर को भी बुरा भला कह रहे होते हैं। मिला क्या परमेश्वर में आकर? हुआ क्या परमेश्वर में आकर? और परमेश्वर चाहता है हम इस 2026 में कैसे प्रवेश करें? धन्यवादिता के साथ। लोग शिकायतों के साथ, है ना, या लंबी लिस्ट होती है, उसमें भी एक शिकायत होती है, प्रभु 2025 में नहीं करा, देखना 26 में तो कर देना मेरा ये वाला काम। भाई साहब ऐसी दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि मेरा जो 2025 में काम रुका हुआ था ना, प्रभु वो 2026 में जरूर कर दे। तो भाई साहब क्या वो है क्या है जो करा देंगे? अपनी धन्यवादिता को बढ़ा दीजिए, अपनी शुक्रगुजारी को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। अपनी कुड़कुड़ाहट को दबा दीजिए, अपनी धन्यवादिता को बढ़ा दीजिए, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोल देगा। हालेलुया। इस 2026 में शिकायतें करना बंद करें। बहुत शिकायतें हमारे पास, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास। जब भी घर में पापा आते हैं तो पापा के पास हमेशा शिकायत होती है, ये सामान यहां पड़ा है, ये काम नहीं कर पा रहे, ये तुमसे हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। मम्मी जब घर में घुसती कहती है, भाई इस घर में तो घुस के देखो ना, इनके मुंह ही बने रहते हैं, घर में 3 ही तो लोग हैं हम, इनके भी आपस में मुंह बने हुए, छोड़ दो शिकायत करनी। इस साल एक काम करो, धन्यवाद करना शुरू करो। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया, बहन तेरा धन्यवाद, थैंक यू। एहसान फरामोश ना बने। बेटी तूने काम करके रखा है, धन्यवाद तूने ये काम कर दिया, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। सुबह से खाली है मेरा पेट, भूखा हूं सुबह से मैं, और जो दोपहर में खाना खिलाया था तुझे वो क्या
शिकायत कर दी तूने, फट से शिकायत कर दी, फट से शिकायत कर दी। और फिर मम्मी का पारा कितना हाई होगा पता नहीं तुम्हें बेटा, फिर घर का माहौल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। इसी तरीके से जब हम खुदा के घर में आते हैं ना शिकायतों से, तो प्रभु भी कहता है यार क्या करूं इनके लिए, इनको बिन मांगे बिस्तर से उठाकर खड़ा कर दिया, पूरे हफ्ते इनको संभाल के रख लिया, इनकी जॉब छूटी थी, फिर भी इनको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा, इनके लिए अच्छा से अच्छा इंतजाम करा, फिर भी ये शिकायत कर रहे हैं। भवन में आए, बस आए नहीं गए तो पादरी साहब का फोन आएगा और पादरी साहब कहेंगे तुम क्यों नहीं आए। हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, हम क्यों नहीं आए? प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, अब तक क्यों आए? जब आए खुदा के घर में धन्यवाद करते हुए आए। मैं एक पादरी साहब को जानता हूं, वो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक्सफुल रहते हैं खुदा। अभी वो प्रभु में सोए, पास्टर आशीष दास, मैं बड़ा शुक्र करता हूं उस जिंदगी के लिए। पानी घर में आ रहा है ना तो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, टूथब्रश कर रहे हैं तो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, रोटी खा रहे हैं तो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ भी मिल रहा है कह रहे प्रभु धन्यवाद। हम लोगों को लगता है यार अरे पूछ कर देखो, जब टंकी उतर जाती है, मकान मालिक काम कर रहा होता है और कहता है तुम्हारा अब 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो मुंह हमारा, टंकी क्या उतरती है, हमारा मुंह उतर जाता है। काम कैसे करेंगे, नहाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, धोएंगे कैसे, हमारे दिमाग ऐसा हो जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एहसान फरामोश से। एहसान फरामोश का मतलब जो खुदा ने हमारे लिए किया ना, जो महिमा हमें उसे देनी थी, जो ग्लोरी हमें उसे देनी थी, जो अद्भुत काम उसने हमारे लिए करे थे, जिसका हमें बखान करना था, हम चुप बैठे हैं। हमने ये सीख लिया है अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली ऐसे। अबे भाई इसलिए नहीं कह रहा है खुदा तुम अच्छे बच्चे बनो, अरे जो उसने किया है कम से कम उसका तो बखान करो, उसकी तो बड़ाई करो। हम कैसे आए शिकायतों में, आगे ऐसे लिखा है जी पढ़े, और उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, और उसके नाम को भी धन्य को। कई बार मैंने बोला ना हम कोसने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं कई बार। परमेश्वर क्या चाहता है, अपना ध्यान सिर्फ खुदा के कलाम पर रखें और उसके नाम को क्या कहें, धन्य कहें। उसके नाम को जब तक आप धन्य नहीं कहेंगे तो आपके पास शिकायतें होंगी। कोई हमारे लिए कुछ करता है, जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम बड़े शुक्रगुजार होते हैं, बड़े धन्यवादिता से भरे होते हैं। कोई हमें जरा सी सीट भी दे देता है तो हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार होते हैं। बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में तो तुम्हारी बुक ही है, ट्रेन में तो कई बार हो जाता है ना RSS सीट नहीं मिल पाती तो पूरी रात ऐसे खड़े रहते हैं, तो कोई कहता है कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, तो हम बड़े शुक्रगुजार होते हैं उन चीजों के। और खुदा ने जो बिन मांगे हमें दिया है, जो बिन मांगे उसने हमारे लिए किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं है। जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम शुक्रगुजारी करेंगे नहीं, तब तक हम धन्यवाद करेंगे नहीं, जब तक हमारे मन के मुताबिक नहीं होगा। अरे तुम्हारे मन के मुताबिक अगर उसने कर दिया ना तो तुम्हारी जिंदगी कबाड़ा हो जाएगी, क्योंकि तुम तो वो चीजें भी मांग लेते हो जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। खुदा जानता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है और क्या अच्छा है। बाइबल ऐसा बताती है कि कई बार हम खुदा से जिद करके मनचाहा मांग लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम अपने लिए दुख भी मांग लेते हैं। और खुदावन चाहता है जब उसकी हुजूरी में आए, उसके भवन में आए, तो हम कैसे आए, धन्यवाद करते हुए आए। इसलिए बाइबल में एक बात लिखी है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 बाब और उसके 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की प्रभु में यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। कौन सी बात में? जब आपको दुख भी हो रहा हो, जब आप बीमार भी हो रहे हो, जब आप तकलीफ में भी हो। आप सिर्फ जब बढ़ती होती है बिजनेस में, सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, जब पोस्ट बढ़ती है, जब घर में शादी ब्याह होता है, जब बच्चे का बर्थडे होता है, हम तभी शुक्रगुजारी और धन्यवाद करते हैं सिर्फ। इससे पहले तो हमारे मुंह बिल्कुल कुप्पा की तरह फूले, खुदा बाप किया क्या, दिया क्या,
चर्च जाके मिला क्या, हुआ क्या, पादरी साहब हर बार बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ नहीं होता, तो आप शुक्रगुजार नहीं है। दूसरा बंदा यहाँ के आपके सामने बढ़ता जा रहा है, आत्मिक तौर से बढ़ रहा है, दुनियावी तौर से खुदा उसे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर उसे हर चीज इफरात से दे रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे कि वो बढ़ रहा है सामने वाला? बिकॉज आप धन्यवादिता से भरे नहीं है, आप शुक्रगुजारी से भरे नहीं है। देखिए, हम खुदा को कुछ दे नहीं सकते। कई बार हम खुदा को सिखाना मांगते हैं, खुदा अब की बार तू ऐसा कर दे। कैसा कर दे? मेरे मन के मुताबिक। हम खुदा को बताते हैं, खुदा बाप तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे। अरे वो खुदा है, वो जानता है उसे क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। आप खुदा को मत सिखाओ। आपको जरूरत है कि आप खुदा के कलाम से और खुदा की बातों से और खुदा की हैकल से सीख सको कि आप धन्यवाद रहे हर बात। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो खुदावन से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर अगर आपके दर्द है, अगर आपके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम है कि आप चल नहीं पाते हैं, लेकिन खुदा बाप फिर भी आपको अपने भवन तक ले आया है, ये शुक्रगुजारी की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धन्यवाद की बात है। चलिए मैं आपको जल्दी से एक स्त्री से मिलाता हूं। ये स्त्री है और ये कुबड़ी है। इसको बिचारी को एक बीमारी लगी है। शैतान ने इसको एक बीमारी से पीड़ित कर रखा है और इतना पीड़ित है कि ये 18 साल से बिल्कुल ऐसे झुकी पड़ी है, कुबड़ी है। लेकिन ये खुदावन की हैकल में, खुदावन के भवन में, उसके घर में पाई जाती है, लेकिन ये एक शिकायत नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया हम परमेश्वर के घर में कैसे जाए? धन्यवादिता के साथ, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी प्रेज करते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए, जो अद्भुत काम उसने हमारे जीवन में करे हैं हम उसका बखान करते हुए, ना ही सिर्फ उसके भवन में, उसके लोगों के बीच में बैठकर और अपने आस पड़ोस में और अपने परिवार में, कि मेरे खुदा ने मेरे लिए जो कुछ किया है ना वो किसी ने नहीं किया आज तक। हालेलुया। ये स्त्री बेचारी 18 साल से एक बीमारी से पीड़ित है और इसको इतनी तकलीफ है, ये कुबड़ी है, बेचारी सीधी नहीं हो सकती है। सोच के देखिए, हम थोड़ा सा काम करते हैं ऐसे बैठकर हमारी कमर दर्द कर जाती है ना? हम कहते हैं भाई बहुत कमर में दर्द होगी, और ये 18 साल से बिल्कुल कुबड़ी है, कमर झुकी पड़ी है इसकी। लेकिन ये खुदावन के घर में है। इसके पास शिकायतों का एक बड़ा पिटारा होना चाहिए या एक बड़ा भम्मार होना चाहिए। ये परमेश्वर से शिकायत ही करती रहे। हो सकता है इसके पास एक्सक्यूज हो कि प्रभु, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ाना मांगता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से आप पढ़ना शुरू करेंगे इस स्टोरी को, लेकिन मैं इसका 13, चलिए इसके 12 पद से पढ़ दीजिए। ये कुबड़ी है और खुदा के भवन में है और शैतान की सताई भी है, इसके एक बीमारी लगी है, शैतान ने इसके ऊपर एक भारी बोझ सा रख रखा हो, ये ऐसे कुबड़ी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके 12वां पद से पढ़ रहे हैं हम जी। ऐसा लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। एक दिन यीशु की नजरें करम आप पर पड़ जाएगी अगर आप शुक्रगुजारी से भरे हैं। अगर आपके बिगड़े काम है, आपके काम बन नहीं पा रहे, आपकी हालत अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी बीमारी सही नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे सुधर नहीं पा रहे, आपका पति बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर एक दिन उसे सीधा कर देगा, एक दिन सही राह पर ले आएगा। और यीशु जिस दिन आया और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, हे नारी, देख तू अपनी बीमारी से छूट गई, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। उसका कुबड़ापन जाता रहा। मेरी दुआ है कि अगर हमारी जिंदगी में, हमारी आत्मिक जिंदगी में अगर कुबड़ापन आ गया है, आसमान का खुदा उसे सीधा कर दे। हालेलुया। आसमान का खुदा उसे सीधा कर दे। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी 2025 में बाइबल पढ़ने की, हमसे गुनाह बहुत हुए होंगे, हमसे पाप बहुत हुए होंगे, हम शुक्रगुजारी करना भी भूल गए, क्योंकि शैतान ने कहा अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पापी मनुष्य हो, तुमने बहुत घृणित और बहुत गंदे काम किए, खुदा के सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं हो। लेकिन मैं कहना मानता हूं शैतान तुम्हें भरमा रहा है, बहका रहा है, ताकि तुम किसी तरीके से परमेश्वर से दूर हो जाओ और उसकी शुक्रगुजारी करना छोड़ दो।
बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मुझे मिलाकर इस संसार में जितने लोग रहते हैं, यीशु को छोड़कर कोई भी निष्पाप नहीं है। सिर्फ यीशु एक ऐसा है जिसने कोई पाप नहीं करा। और आगे 13 पद में इस स्त्री ने बहुत खूबसूरत बात करी। उसके भवन में रहते रहते, उस बीमारी के साथ चलते चलते उसने एक बात करी। हो सकता है आपके पास बीमारी हो सकती है, हो सकता है आपके पास कोई इश्यू हो, कोई ऐसी बात हो, आप किसी को बताना नहीं मानते हो, आपको लग रहा हो कि आपकी नाम धराई हो रही है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं यीशु को आपके बारे में सब कुछ मालूम है और वो आपके बारे में सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको एक काम करना है, अपने बैड सिचुएशन में भी, अपनी प्रॉब्लम्स में भी, अपने हार्ट टाइट में भी, अपनी बीमारी में भी उसका धन्यवाद करते रहे। सिर्फ हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। और 13 पद में ऐसे लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करने लगी, उससे धन्यवाद देने लगी। आप सोच के देखिए, एक स्त्री जो 18 साल से बिल्कुल कुबड़ी है और वो खड़ी होगी हो तो वो क्या कर रही होगी? वो जाकर लोगों को बता रही होगी, वो गा कर उसका धन्यवाद कर रही होगी, वो हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कर रही होगी, उसकी बढ़ाई कर रही होगी। मेरे और आपके लिए प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम शिकायत से भरे और कंप्लेंट से भरे और हम शुक्रगुजारी करना जैसे भूल ही गए। भूल क्या गए? हमारी जिंदगी से दूरी हो गई है। हम ये सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर का काम है, ये तो परमेश्वर का काम है, वो नहीं करेंगे। जैसे हम अपने माँ बाप से बोलते हैं, तुम्हारा फर्ज है ये, हमें खिला रहे हो तो, हमें पिला रहे हो तो, हमें पढ़ा रहे हो तो, तुम्हारा फर्ज है ये। हम कई बार खुदा के सामने भी ऐसे खड़े होकर बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि खुदा, वो तो खुदा है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? सबके लिए वो नहीं हो रहा जो तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, सबके लिए आसमान नहीं खुल रहा है, सबके लिए खुदा आकर खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जो खुदा को जानते पहचानते और जो उसके घराने के होंगे, खुदा उनके लिए आसमान खोल रहा है। हालेलुया। ये तो लोग बीमारियों में पड़े हैं। जैसे अभी स्तुति गवाही दे रही थी, लोगों ने 31 दिसंबर बनाया, आखिरी दिन देखा 2025 का, लेकिन 2026 का वो दिन ही नहीं देख पाए। आप सोच के देखिए अपने बारे में, आप 2026 के आज चौथे दिन में है। हाँ वही संजू है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। संजू का बर्थडे है इसलिए संजू को बोला है मैंने। हाँ, संजू ने 19 साल कंप्लीट कर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री की तरह अगर हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं होगी ना, आज में ऐसा लिखा, अगर वो दुख की रोटी भी खिलाए ना, तो भी दुख की रोटी भी खिलाए तो भी शुक्रगुजारी करते रहे आप, क्योंकि दुख परमानेंट नहीं है। हालेलुया, वो थोड़े दिन का है, चला जाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को कहा, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं की नाई फटके, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आसमान का खुदा आज भी मेरे और आपके लिए यही काम कर रहा है कि आपकी धन्यवादिता जाती ना रहे, इसलिए वो आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है, इस साल और पानी डालूंगा, इस साल और इसकी मदद करूंगा, इस साल और इसको दुआ में ज्यादा रखूंगा, इस साल और इसको संगति में ज्यादा रखूंगा, ताकि ये धन्यवादिता से भरा रह सके। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति से आपको मिलवाऊं, इससे पहले एक वचन मेरे लिए पढ़ दीजिए। यशाया की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर और उसके 18 और 19 पद को पढ़ रहे हैं। इससे खूबसूरत बात कोई और नहीं है। जी पढ़े। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। मृत्यु, आप परमेश्वर की बढ़ाई कैसे करेगी मृत्यु? फिर आप मर गए, बुरा ना मानिएगा, बाइबल में लिखा है, ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। अगर हम मर गए तो कैसे उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई करेंगे? कब्र में पड़े कैसे करेंगे? जी आगे पढ़े। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। जीवित हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे कि मैं आज कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप जीवित हैं तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति मरी हुई, आपके हालात मरे हुए, आपको लग रहा है हम सिर्फ शरीर में जिंदा है। आसमान का खुदा कह रहा है कि धन्यवाद करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी में अद्भुत और बड़े काम होंगे। इससे पहले जो चीजें आप चाह रहे हैं, आज आपको एक ट्रिक बताता हूं, अपनी ट्रिक बताता हूं आपको। बहुत सारे लोग करते भी होंगे। हमें अगर कुछ नहीं मिला ना, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं पहले से। आपने मेरी गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां सुनी है।
हमारे पास जब चीजें आती भी नहीं है ना, जो हमारे पास आया और हमें लगा कि यार हमें ये लेना है, तो हम वो खुदा के सामने रख के कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें ये गाड़ी दे दी। और हम यही कहते रहते हैं, देख रहा है 2024 से दुआ कर रहा हूं मैं, अभी तक मेरे मन के मुताबिक वो चीज नहीं मिली है मेरे को। अरे शुक्रगुजारी करना शुरू करे। बाइबल कहती है यदि तुमने प्रार्थना करी है तो प्रतीति कर लो या विश्वास कर लो, तुम्हारे लिए वो हो गया। कर ही नहीं पाते हम, इसलिए तो शुक्रगुजारी नहीं करते हम सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, खुदा के बस की थोड़ी है। अरे उसने ब्रह्मांड रचा है, वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में जब तक आप जिंदा हैं उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, रुके ना उसकी शुक्रगुजारी करने से, उसकी बढ़ाई करने से, उसकी महिमा करने से, उसकी प्रेज करने से। जो कुछ उसने आपके लिए किया है, आप वो क्यों देखते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए खराब हो गया हो, जो थोड़ा सा आपसे दूर क्यों ना हो गया हो, जो थोड़ी सी बुराई आपकी क्यों ना हो गई हो, या थोड़ा सा लॉस आपका क्यों ना हो गया हो, आप उन्हीं के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? शैतान उनमें घुसाकर आपसे परमेश्वर की शुक्रगुजारी आपसे छुड़वा देता है, और फिर जो आपके साथ होता है वो तो आप और मैं जानते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? धन्यवादिता से भरे रहना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति से आपको मिलवाता हूं, नेहमिया इसका नाम है। नेहमिया की पुस्तक निकाल कर रखें आप। बाइबल बताती है नेहमिया के दिनों में यरूशलेम की दीवारें जल गई थी सारी, और नेहमिया ने जब देखा तो नेहमिया को बड़ा तकलीफ हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी तकलीफ हुई नेहमिया को, और नेहमिया ने क्या करा, अपने राजा से, उस जगह पर जो राजा था उससे एक लेटर लिखवाकर उसने पूरी कोशिश करी कि वो मंदिर की या यरूशलेम की दीवारों को फिर से रिपेयर करा सके या पुनः स्थापित करा सके, दोबारा से तैयारी कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने बड़ी अड़चने करी, बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ी चीजें फेस करी उसने, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य दी, वो कंप्लीट कर पाया, और वो खुदा के घर में फिर धन्यवादिता के साथ, शुक्रगुजारी के साथ उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करते हुए प्रवेश करा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम 2026 में खुदावन के घर में, हो सकता है यहाँ पर बहुत पानी भर जाता है कई बार बेसमेंट में ना, आपको तो अच्छा मिलता है, साफ मिलता है एकदम, उससे पहले बच्चे सब कुछ कर चुके होते हैं, है ना। कई बार यहाँ गाड़ी आती है, पानी निकाल कर चली जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर संडे हम यहीं पर बैठकर खूब अच्छे से इबादत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेहमिया ने जब परमेश्वर के मंदिर की दोबारा से उन दीवारों को रिपेयर करा दिया, उनकी मरम्मत करा दी, तो जब वो खुदा के घर में घुसा ना, तो एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ, एक धन्यवादिता के साथ घुसा। अगर आपने निकाल लिया तो मेरे साथ इसका नेहमिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ रहे हैं। खूबसूरत बात लिखी है। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए। लेवियों को जो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, जो उसकी आराधना करते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, उन सबको ढूंढा गया कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी महिमा प्रशंसा कर उसके भवन में जाए। हालेलुया। कैसे जाए? आनंद के साथ, धन्यवादिता के साथ। कई बार हम कैसे आते हैं? धक्का मार मार के खुदा के घर में आते हैं। अरे चला जा, उठ जा, उठ जा, अरे चला जा भाई, आज संडे है, अरे जा भाई चला जा। अरे यार ये संडे आता ही क्यों है? एक ही दिन तो मिलता है, क्या करें? जब खुदा के भवन में आए तो आनंद के साथ आए और बड़ी खुशी के साथ आए। हालेलुया। धन्यवादिता के साथ आए। आज फिर संडे है, मजा आएगा, आज खुदा की आवाज को सुन पाएंगे, आज फिर से खुदा में एक स्तर और बढ़ पाएंगे, आज फिर खुदा के करीब जाएंगे, आज फिर से पूरे हफ्ते की सामर्थ खुदा के घर से लेकर आएंगे। हालेलुया। ऐसे विचारों से, ऐसे ख्यालों से हमें खुदा के घर में जाना चाहिए। इसका 38 पद और पढ़ दीजिए, 38 वर्ष। धन्यवाद करने कैसे? धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल।
पहले कौन सा दल था? लेवियों का, जो परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई करते थे, उसके लिए गाते बजाते थे, उसको प्रशंसा देते थे, उसके आगे खड़े होकर परमेश्वर को कुदूस 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर कहते थे। ऐसे लोगों को खड़ा करा। अब दूसरे दल के लोग हैं, और ये दल के लोग क्या कर रहे हैं जी? पढ़े, और उनके पीछे पीछे मैं, और उनके पीछे पीछे कह रहा है मैं भी। नेहमिया भी कह रहा है उनके पीछे पीछे मैं भी क्या कर रहा है? और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर, हाँ, ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक, हाँ, और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक जी, और मछली फाटक, हाँ, और हन्नेल के गुम्मट, हर जगह जितने फाटक थे, दूसरे दल के लोग क्या करते हुए जा रहे थे? परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जा रहे थे, उसकी बढ़ाई करते हुए जा रहे थे, उसकी प्रशंसा करते हुए जा रहे थे, उसको महिमा दे रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे कि प्रभु तू ही महान है, तू ही सामर्थी है, तू ही अनुग्रहकारी है, तू ही दयालु है, तूने मेरी जिंदगी में सब कुछ किया है परमेश्वर प्रभु। आज जो कुछ भी हूं खुदावन तेरी बदौलत हूं। आज अच्छा बोल लेता हूं, अच्छा देख लेता हूं, अच्छा खा लेता हूं, अच्छी जगह रह लेता हूं। खुदा बाप मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी डिग्री भी परमेश्वर प्रभु तेरी ओर से मिली हुई है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब तक आसमान से किसी को कुछ ना मिले, कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी राखी एक वर्ष बोलकर गई थी, भजन संहिता 84 और उसकी 4 वर्ष, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निरंतर रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। कैसे रहेंगे? खुदावन के घर में उसकी स्तुति क्या है? मैंने अभी बताया, जो खुदावन ने आपके लिए करा है, जो खुदावन ने अद्भुत काम आपके लिए करे, जो आपकी आंखों ने नहीं देखे थे, जो आपके कानों ने नहीं सुने थे, जो आपके चित्त में भी नहीं समाये थे, परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम आपके लिए करे ताकि आप उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। आप उसकी बढ़ाई करते रहे। और भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसके 4 पद में दाऊद एक बात कह रहा है, खास मेरी और आपकी दुआ ऐसी हो, मेरी और आपकी चाहत ऐसी हो, मेरी और आपकी मांग भी ऐसी हो। और कहने लगा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, ओनली वन डिजायर। कह रहा है एक ही डिजायर है मेरी, एक ही ख्वाहिश है मेरी, एक ही दुआ है मेरी, खुदावन के जीवन भर तेरे घर में रहने पाऊं। क्या करोगे उसके घर में रहकर? उसकी स्तुति करूंगा, उसकी बढ़ाई करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, उसके गीतों को गाऊंगा, उसके महान कार्यों को, कि वो मुझे चरवाहे से उठाकर एक राजा बनाकर लाकर रख दिया। मैं ये करूंगा उसके भवन में रहकर जिंदगी भर, कि मेरे को राजा बनाने वाला मेरा खुदा है। आपको अगर आप किसी पोस्ट पर खड़े हैं, अगर आपने अपना किराए के घर से अपने घर में आ गए, अगर आप किसी छोटी जगह से निकलकर बड़ी जगह पर आ गए हैं, आपके पास विषय है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें और उसका धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। कहने लगा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, निरंतर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कह रहा है मेहनत करूंगा ये करने के लिए कि मैं खुदा के घर में रहने पाऊं। मेरी चीजें मुझे रोकेगी, मेरे रिश्ते मुझे रोकेंगे, मेरा काम मुझे रोकेगा और मेरे लोग मुझे रोकेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? मेहनत करूंगा कि खुदा के घर में रहकर उसका धन्यवाद करूं। और आगे लिखा है ऐसे, जी पढ़े, जिससे यहोवा की मनोहरता पर उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं किया करूं। हालेलुया। कह रहा है इसलिए रहूंगा कि उसके मंदिर में ध्यान करूं। देखूं कोई चीज बिगड़ी तो नहीं है, कोई चीज खराब तो नहीं हो गई है, कोई पुरानी तो नहीं हो गई है, देखो कहीं गंदा तो नहीं हो गया है, देखो कहीं कुछ खराबी तो नहीं हो रही है। मैं ये करूंगा खुदा के घर में रहकर, इसलिए मैं खुदा से एक वर मांग रहा हूं ताकि मैं उसकी शुक्रगुजारी हमेशा करता रहूं। हालेलुया। कई बार हम ये कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। हालेलुया। देखिए हम कई बार मुश्किल हालातों में धन्यवाद नहीं कर पाते, शुक्रगुजारी नहीं कर पाते, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बैड सिचुएशन में भी क्या करें? शुक्रगुजार रहें, है ना। ऐसा लिखा है अय्यूब के बारे में, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से क्या कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो उसके साथ हुआ, लेकिन वो मुझे और आपको सिखा रहा है इस बातों से। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 21 पद अगर हम पढ़ेंगे तो खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है कि एक दिन में उसके सब बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति सब बर्बाद हो गई। ध्यान से सुनना सिस्टर,
सिस्टर पिंकी, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। एक दिन में क्या हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए इसके। जो संपत्ति थी इसकी सब लुट गई, ये अकेला रह गया। और ध्यान से सुनिएगा, जब ये अकेला था ना, इसकी जो संगी थी, साथ में इसकी पत्नी थी, वो भी इससे दूर चली गई। कह रही अपने परमेश्वर को बुरा भला कह। जब इसकी बीवी इससे दूर हो गई और इसको अलग अलग बातें करके कहती है अपने परमेश्वर को कोस लालच दे। कई बार मैं और आप ऐसे समय पर आकर ना दूसरों की मान लेते हैं, हाँ यार चर्च जाकर कुछ नहीं मिला, हाँ ये सही तो बोल रहे हैं, हाँ क्या मिला चर्च जाकर, कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया। नहीं, परमेश्वर ने सब बदल दिया और अच्छा कर दिया, और परमेश्वर बेहतर और अच्छा और डबल कर देगा आपको। हालेलुया। तो ऐसा लिखा है इसके पहले अध्याय के 21 पद में, कहने लगा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है, उसका नाम धन्य है। आसमान का खुदा जो दे रहा है ना, उसमें भी धन्यवाद करो, और जो वो ले रहा है ना, उसमें भी उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो यही चाहता है। बाइबल बताती है जो दे सकता है वो ले भी सकता है। हालेलुया। तो हमें हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर इसी का 10वां पद पढ़े, दूसरे अध्याय का, अय्यूब की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10वां पद जी पढ़े। उसने उससे कहा, किससे? पागल औरत से, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। तू एक मूढ़ स्त्री सी की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? क्या दुख ना ले? मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है चीजों में, आपको सारी सुख सुविधा दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर की ओर से है, तो उसमें भी आनंदित है। हालेलुया। आप पढ़ लीजिएगा घर जाके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, और भी काम करना है। सब पोटलक लेकर आए हुए अपने, सब बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाए हुए है ना। सब कह रहे भैया खत्म करो, हम खाना खाएं। खत्म करें? शारीरिक भूख लग रही है तो मैं आत्मिक भोजन थोड़ा थोड़ा करके खत्म करता हूं। तो ऐसा लिखा है कि 42 अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे कि बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसको पहले के दिनों से सब कुछ दुगना लौटा दिया। आशा रखे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा कुछ करे। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप बहुत अच्छे थे, आपने अपना 100% दिया, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, मैं कह रहा हूं कि आसमान का खुदा आज, कल और युगानुयुग, वो पक्षपाती नहीं है। वो जो उसके लिए करता है वो मेरे लिए भी करता है। तो आप भी ऐसी आशा रखें परमेश्वर से। जी जल्दी से खत्म करेंगे। अय्यूब के बारे में आप पढ़िएगा कि परमेश्वर ने उसको दुगना लौटाया और उसने धन्यवाद करना बंद नहीं करा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा लिखा फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, जी पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो भी तुम्हारे अच्छे काम है, जो भी तुम्हारी बढ़ती के काम है, जो भी तुम्हारी घटी के काम है, जो भी तुम्हारी चंगाई की बात है, जो भी तुम्हारी बीमारी की बात है, उन सब बातों को परमेश्वर के सामने कैसे लेकर जाओ? धन्यवाद के साथ। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर दया करे। आइए खुदावन से दुआ मांग। खुदावन, हम आपके हुजूर आए हैं प्रभु, और प्रभु इस 2026 में हम एक निर्णय ले सके इस कलीसिया के साथ मिलकर, प्रभु ताबत तक तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि खुदावन तू योग्य है कि तेरी शुक्रगुजारी की जाए, तुझे धन्यवाद हमेशा दिया जाए, और प्रभु हम तेरे लिए धन्यवादित हमेशा रहें प्रभु। चाहे खुदावन हम कैसे भी हालातों से गुजरे, कैसी भी परिस्थितियों से गुजरे, कैसी भी चीजें हमारे सामने क्यों ना, प्रभु हम हमेशा तुझे धन्यवाद करें और तेरे भवन में हमेशा धन्यवादिता के साथ आए। प्रभु हमारी मदद कर, इस कलीसिया की मदद कर, जो हमारे साथ इस दुआ में शामिल है, हमेशा उन सब की मदद करना। यीशु मसीह के नाम में सबने मिलकर बोला आमीन।